फोटो को तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सरकार की नीतियाँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कौन सरकार। सी नीतियाँ आपको अच्छी लगती हैं कि जिसकी वजह से सरकार के कैंडिडेट जो है गोविंद कांडा उनको वोट मिलेंगे? गोविंद कांडा की बात नहीं है, सरकार की नीतियाँ बढ़िया है। जैसे फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना है, और जो एमएसपी पर जो खरीदारी कर रही है, ये बढ़िया है। तो आपको लगता है कि एमएसपी पर फसलें ठीक ठाक खरीदी जा रही हैं? नहीं, अब की बार बाजरा की थोड़ी सी दिक्कत है, उसमें सरकार ऐसा है जो 600 रुपये पर कुंटल के हिसाब से, जिसने मेरी फसल मेरा ब्यौरा में जो रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, उसको कह रही है भी हम उसके खाते में डाल देंगे। बाकी उसका नुकसान तो थोड़ा बहुत किसानों को हो रहा है, 200-300 रुपये का कुंटल। सुबह से बहुत सी तस्वीरें और वीडियो सामने आए। खाद की बड़ी किल्लत है प्रदेश में, किसान सुबह के 2 और 3 बजे लाइनों में लगे हैं, मारा मारी है। इस तरीके से डॉक्यूमेंट वहाँ वेरीफाई होते हैं जैसे वीज़ा लग करके किसी देश में आपको जाना है। क्या आपको लगता है कि सरकार की नाकामी है या फिर इसको भी उपलब्धि के रूप में आप गिनेंगे? ऐसी इस इलाके में तो नहीं है हमारे खाद की। और हरियाणा की बात बता रहा हूँ सर, पूरे हरियाणा में आज की ही है, बहुत पहले और बहुत बाद की बातें नहीं है। आज सुबह 2 बजे से किसानों ने लाइनें लगानी शुरू कर दी थी सोसाइटीज़ के सामने कि उनको खाद मिल जाए, मिल नहीं रहा है। सीधी तस्वीरें आज की हैं जो आपको बता। थोड़ी बहुत नाकामी हो सकती है गवर्नमेंट की, किसान दुखी हो रहे होंगे, कहीं खाद की कमी। तो कृषि कानूनों से भी दुखी हैं। आपको लगता है कि सरकार की नीतियों में बहुत अच्छा कदम दिया था? नहीं, ये तो सोच है अपनी अपनी, जिसने कह रखे अभी ये गलत है। तो किसान तो एक ऐसा थोड़ा सा होता है, उसको जिस तरफ कह देता है उसी तरफ लग जाता है। बाकी मेरे को नहीं लगता ये कानून गलत है। ठीक है। पेट्रोल और डीजल का दाम है वो भी ठीक ही चल रहा है मेरे ख्याल से, नीतियों के हिसाब से ठीक है क्या? नहीं, इसमें बढ़ोतरी है, ये महंगाई का मुद्दा है। पेट्रोल डीजल है, गैस के दाम है, ये ज़्यादा बहुत। सब्जियों के जो दाम हैं वो आसमान पर हैं, दालें हैं, सरसों का तेल है, वो इस तरीके से आसमान पे हैं। क्या वो भी मुद्दे नहीं हैं आपके लिए, कम से कम एक शहरी के लिए, ग्रामीण के लिए? नहीं, वो मुद्दा तो है। जैसे सरसों के तेल की बात है, तो सरसों का भाव तो बहुत बढ़िया है ना गवर्नमेंट में। एमएसपी तो उसकी 46 रुपये है, और आज खरीदी जा रही है 8,000 रुपये, तो उसके तेल की कीमत तो बढ़ी बढ़ेगी ना। गरीब आदमी तो मर गया। उसमें महंगाई है, मुद्दा जरूर है, महंगाई ऐसी नहीं, महंगाई का मुद्दा है इसमें। जिक्र है बार बार कि देश में ख़त्म हो गया है। जिक्र आ रहा है कि जो मोदी साहब के कुछ दोस्त हैं उनके पास सारे का सारा स्वामित्व चला गया है कोयले का, कुछ बड़े घराने हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कृषि कानून से इसी तरीके से अनाज भी उनके पास चला जाएगा और फिर किल्लत फिर अनाज के लिए भी होगी? शायद कोयले, उससे बनने वाली लाइट से तो काम चल जाए, भूख से तो 4 दिन काम ना चले। इस तरीके से आपको नहीं लगता है कि ये किसान जो 700 से ज़्यादा वहाँ शहीद हो गए हैं, उनकी मांगे, फिर भी आपको लगता है कि उनके विचार ही है? 700 लोग मर गए हैं, सच में ही जानवर नहीं, 700 इंसान थे, 700 के इंसान थे, वो शहीद हो गए हैं, फिर भी लगता है कि उनके अपने विचार होंगे? आपको लगता है कि ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये ज़्यादा तो किसान आंदोलन है ना, जो हरियाणा और पंजाब के अंदर ज़्यादा है। जैसे यूपी है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, उसमें इतना कोई मुद्दा नहीं है किसानी का। कभी पश्चिम बंगाल, यूपी, तमिलनाडु आप गए हैं इनमें से किसी भी एक स्टेट में? मैं पंजाब गया हूँ, राजस्थान गया हूँ। राजस्थान में हमारे साथ ही लगता है, राजस्थान का इलाका है, वहाँ इतना कृषि कानून का विरोध नहीं है। राजस्थान आप गए हैं तो राजस्थान तो पेरिस जैसा बन गया होगा, क्योंकि इस तरीके की नीतियों का विरोध तो हो नहीं रहा है। वो तो सारे साधन संपन्न लोग होंगे। हाँ बिल्कुल है, वो मोदी जी की नीति से प्रभाव मतलब। राज तो वहाँ कांग्रेस का है। नहीं, वो तो है, पर नीतियाँ तो उनको मिल रही है ना, जैसे फसल बीमा योजना है। उनकी नीतियाँ राजस्थान के लोगों को पसंद ही नहीं आई, उन्होंने राज कांग्रेस के हाथों में सौंप रखा है वहाँ। ऐसा नहीं है, पहले असेंबली के चुनाव हुए थे, उसके बाद मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव हुए थे, तो राजस्थान के अंदर 25 सीटें हैं, 25 की 25 मोदी जी को दी थी उन्होंने। तो प्रभावित कहाँ हुए कांग्रेस की राज से? जब असेंबली चुनाव हुए उस समय मेरे ख्याल से मोदी जी का ही राज था, वही राज कर रहे थे देश पे। वो तो एक नेता का विरोध था, वहाँ एक नारा था राजस्थान में भी, रानी तेरी खैर नहीं, मोदी तेरा पैर नहीं, उसी मुद्दे पर। मतलब हार गया तो नेता, जीत गए तो मोदी जी। ये कहाँ, मतलब किस तरीके के ये ज्ञान बीजेपी वाले फेंकते हैं, किस तरीके से आप लोगों के पास में आता है? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है जी, हार गया तो मोदी जी, वो जीत गया तो मोदी जी, हार गया तो वो नेता, ऐसी नहीं है। मोदी जी तो बढ़िया नेता हैं, ऐसे उनकी नीतियाँ बहुत बढ़िया हैं, उससे प्रभावित हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी भी लोग प्रभावित हैं, और आने वाले चुनाव में भी इसका असर मिलेगा। 2024 में जो चुनाव होगा तो उसमें भी ये मतलब है, जो किसान का है और मजदूर का है, हर घर में आज पैसा आ रहा है, चाहे वो। ही एक मैं इंडेक्स देता हूँ, वर्ल्ड का जो हंगर इंडेक्स आया है, पूरी दुनिया में भूखमरी का पायदान क्या है? 101वें पायदान पे हिंदुस्तान है। नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान
वो भी हमसे ठीक ठाक हालात में हैं भूखमरी के मामले में, फिर भी लगता है क्या कि विकास हो गया है? देखो जी यहाँ या इसके लिए भी नेहरू और कांग्रेस जिम्मेवार? नहीं, ऐसी नहीं है, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इस पर कंट्रोल ना होगा तो ये तो बढ़ती जाएगी महंगाई। तो आम आदमी को ऐसा है, हर चीज़ की ज़रूरत होगी, हर चीज़ की फैसिलिटी होगी। तो ये जो जनसंख्या है पिछले 7 साल में बढ़ी है? इस 7 साल में नहीं बढ़ी है, इसमें शुरू से ही कानून नहीं बनाया। कानून बढ़ना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण पर, तभी इस देश का सुधार होगा। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे एक लड़का है, भाई बहन कितने हैं? एक भाई एक बहन। तो ये नीतियाँ अगर लागू होती तो शायद मेरे ख्याल से कमी हमारे यहाँ पे भी आनी चाहिए थी। हाँ वो तो है, हाई अप्लाई करेंगे ना हम लोग किसी भी नीति को। बिल्कुल 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 2 बच्चे ही होने चाहिए, चाहे वो। आपको लगता है कि मोदी जी अच्छा कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं जी। तो कांडा साहब को क्या लग रहा है कि जीत जाएंगे यहाँ से? देखो जीतना तो अभी तो जब नतीजे आएंगे तब लगेंगे, बाकी अच्छी पोजीशन में है। चलिए एक चीज़ मुझे ईमानदारी से बताइएगा, पार्टी से निकल करके जिस व्यक्ति को लेकर के आप लोग नारे लगाया करते कि ये बलात्कारी है, आज उसी को कैंडिडेट बना करके उसकी जय जयकार कैसे कर पाएंगे? अपने दिल पे हाथ रख करके आप ईमानदारी से बताइएगा, पार्टी के किसी कार्यकर्ता के तरीके से नहीं। ये तो चुनावी मुद्दा है ही है, इसमें तो नुकसान है। चुनावी मुद्दे की बातें नहीं कर रहा सर, मैं तो आपके अपनी आत्मा की बात पूछ रहा हूँ। हाँ इसमें नुकसान है, इसको नहीं देनी चाहिए तो टिकट। आपको लगता तो है कि या लगता नहीं बल्कि वास्तव में था कि उस आदमी ने गलत काम तो किया था, उसकी वजह से किसी की बहन और बेटी की जान गई थी? हाँ ये तो है। पार्टी ने क्या ठीक किया इसको, या इसके अलावा भी और कैंडिडेट थे उनको टिकट दे देनी चाहिए थी? हाँ इसके अलावा और को दे देते तो बढ़िया रहता।